सो गाइज मुझसे मोस्टली क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि आप शुक्राणु कैसे बढ़ाते हैं या आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके पास ऐसा क्या है आयुर्वेद में कि जिसकी वजह से शुक्राणु बढ़ जाते हैं। तो मैं सिंपली कहता हूँ आयुर्वेद कोई अलग नहीं है, इस दुनिया का ही कंपोनेंट है। आप जो प्लांट से इनटेक करते हो वो सप्लीमेंटेशन से भी इनटेक कर सकते हो। इवन सप्लीमेंटेशन से भी इनटेक करने के बाद आप उस पूरे होल एंड सोल को चीज़ों को इनटेक करके अपने शुक्राणु या जिसे मैं बोलूँ स्पर्म बढ़ा सकते हो। ईजी है। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम आयुर्वेद का सपोर्ट करते हैं तो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ सीधा शुक्राणु नहीं होता। आप समझना, आयुर्वेद एक डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। वो आपके लीवर को भी बेटर करने की कोशिश कर रही है, आपके डाइजेस्टिव को भी बेटर करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। और अगर मैं सप्लीमेंटेशन की तरफ जाऊँ तो वहाँ पर कुछ सप्लीमेंटेशन हैं जो आपको इनटेक करने के बाद भी इफेक्ट अच्छा दे देते हैं, जैसे कि विटामिन डी, सेलेनियम, प्रोटीन, ठीक है। ये ऐसे सप्लीमेंटेशन है जो मार्केट में अवेलेबल है और आप आराम से उसको इनटेक करके अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो या शुक्राणु को बढ़ा सकते हो। अब शुक्राणु को बढ़ाने के लिए सिंपली हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोटीन की, क्योंकि हमारे शुक्राणु प्रोटीन के बने हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब बहुत सारे लोग प्रोटीन के डेरिवेटिव भी लेते हैं, जिंक भी लेते हैं, सेलेनियम भी लेते हैं, सारी चीज़ें ले लेते हैं वो मल्टीविटामिन्स के अंदर डाल के, बट वो अपने विटामिन डी को इनटेक नहीं कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द इंडियंस में हम कॉमनली देखते हैं कि विटामिन डी लैक कर रहा होता है। तो विटामिन डी जब वो इनटेक करना स्टार्ट करते हैं तो एकदम से ही नेक्स्ट रिपोर्ट जो होती है उनकी ड्रास्टिकली चेंज मिलती है। उसमें हमें क्या मिलता है? स्पर्म काउंट अच्छा मिल रहा है, मॉर्फोलॉजी अच्छी जा रही है, मोटिलिटी अच्छी जा रही है। तो विटामिन डी एक ऐसा सप्लीमेंट है जहाँ पर हम एज एन आयुर्वेद होने के बाद भी हम ये कहते हैं कि अगर आप फूड से नहीं ले सकते हो तो आप सिंपली सप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हो। तो विटामिन डी मेजर है, ठीक है। तो विटामिन डी को लेना भी ज़रूरी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जिंक जैसे हमारी नेसेसरी है। जिंक की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि जिसकी वजह से हमारे शुक्राणु बढ़ते हैं। अगर आपने कभी एलोपैथी की प्रिस्क्रिप्शन भी देखी होगी तो उसमें भी आप मल्टीपल चीज़ें देखोगे, जैसे कि जिंक आपको मिलेगा, ठीक है, मल्टीविटामिन्स आपको मिलेंगे, साथ में कोई प्रोटीन के डेरिवेटिव कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम फूड से इंटेक कर लेते हैं। जिन वो आपको ये बोल देते हैं कि दालें ज़्यादा खाओ अगर आप वेजिटेरियन हो, या फिर वो आपको ये बोल देते हैं कि अगर आप थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह खाते तो एग वगैरह इंटेक करना स्टार्ट करो, या फिर आपको बोल देते हैं कि थोड़ा बहुत नॉनवेज में चिकन वगैरह खा लिया करो। बट मैं कहता हूँ अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो आपके पास एक सोर्स है दालों का। इसके साथ सोयाबीन थोड़ा बहुत हम अवॉइड भी करवाते हैं कहीं कहीं केसेस में, बट सोयाबीन अगर प्रोटीन का आपको स्रोत मिल रहा है तो उसको भी इंटेक कर सकते हो। बाकी जो है जिंक वगैरह ऐसा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप एग या नॉनवेज वाली चीज़ें नहीं खा रहे, तो जिसकी वजह से वो लैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शुक्राणु में कमी आती है। तो जिंक की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी कुछ दूध से भी पूरी हो जाती है, कुछ ये बनाना भी खाना चालू कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग आपको बनाना, अनार, गाजर ऐसी चीज़ें खाने के लिए फोर्स करते हैं कि ऐसी चीज़ें खाओ जिसकी वजह से आपके शुक्राणु सेल्फ डेवलपिंग स्टेज पे है, किसी रिक्वायरमेंट ना पड़े, किसी भी मल्टीविटामिन या मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो इसीलिए मैं बताने की कोशिश करूँ कि कुछ सप्लीमेंटेशन आपकी लिस्ट मैंने बना रखी है। अगर आप भी ऐसा सफ़र कर रहे हो कि मेरे स्पर्म काउंट बढ़ ही नहीं रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इन सप्लीमेंटेशन को आप लेकर अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो। और अगर इनसे भी नहीं बढ़ते हैं तो इट मीन्स कुछ और दिक्कत आ रही है, रादर देन अगर मैं इन सारी कॉज को पकड़ूँ तो इनके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, मैंने उनकी सबकी एक वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं। आप चाहो तो उनको जाकर देख भी सकते हो, मैं वही वीडियोस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप जाकर उस लिंक पे भी खोलोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगी और आप उनसे भी थोड़ा सा समझ ले सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने शरीर को जितना समझोगे ना उतना पावर आपके पास आती है अपने स्पर्म काउंट को, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, सारी चीज़ों को लेकर। तो अपने शरीर को समझो, नो योर बॉडी, जिसकी वजह से आप अपने लिए एक्ट कर सको, रादर देन किसी की फिलॉसफी सुनो या किसी की बातें सुनो या फिर हम जैसे डॉक्टर के पास आना पड़े। सो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।